अपनी प्यारी आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर आज इस दुनिया में नहीं रही। कोविड के कारण लता मंगेशकर की हालत हर रोज़ बिगड़ती ही जा रही थी। वो कई दिन से ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ मेलोनियम और ऐसे कई अलग अलग नामों से बुलाते थे। हम लता को बतौर एक सिंगर के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी कामयाबी के पीछे की मेहनत के बारे में पता होगा। हमारी आज की ये वीडियो लता मंगेशकर की इंस्पायरिंग जर्नी के नाम है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस लेजेंडरी सिंगर के लिए एक लाइक तो बनता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 से, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और चीटर एक्टर थे, और उनकी मां का नाम शिवांती मंगेशकर था। वैसे तो लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम लता रख दिया। और लता जब 5 साल की थी तभी से उन्हीं ने अपने पिता के साथ म्यूज़िकल नाटक एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। बचपन में स्कूल के टाइम से ही इन्होंने गाने की प्रैक्टिस करना शुरू की, यहाँ तक कि वो अपने घर पर अपने पिता के साथ गाने सीखती थी और फिर स्कूल में जाकर वो बच्चों को भी सिखाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने उन्हें इसके लिए खूब हिटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और अक्सर काफ़ी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के टिश्यू की गलती पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी, और यह सब कुछ देखकर उनके पिता जान चुके थे कि ये हीरा तो उनके घर में ही है। और फिर उन्होंने लता को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। हालांकि जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी तो हार्ट इंजरी की वजह से उनके पिता की डेथ हो गई थी, और इस टाइम पर इनके परिवार पर मानो के दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। और फिर दीनानाथ की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता के ऊपर आ गई, क्योंकि वो अपने घर में भाई और बहनों में सबसे बड़ी थी। लता ने 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं, और 1974 में लता इंडिया की पहली सिंगर थी जिन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में परफॉर्म किया था। 1949 में लता जी मुंबई शिफ्ट हो गई और हिंदी क्लासिकल लेसन उस्ताद अमान अली से लेना स्टार्ट कर दिए और हिंदी में गाना गाना स्टार्ट कर दिया। लता जी को पहला ब्रेकिंग डायरेक्टर गुलाम हैदर ने दिया था। वो सॉन्ग था दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। 1950 से लेकर 2010 तक लता मंगेशकर ने म्यूज़िकल इंडस्ट्री में राज किया। कोई भी बड़ी बजट मूवी लता जी के सॉन्ग के बगैर रिलीज़ होना नामुमकिन थी। टॉप 10 सिंगर्स की लिस्ट में लता जी हमेशा टॉप पोजीशन पर आती थी। लता जी ने न सिर्फ क्लैपिंग सिंगिंग की है, बल्कि एनडीपी ड्यूल और अपनी बहन के साथ बहुत म्यूज़िक एल्बम में भी गाने गाए हैं, जो कि बहुत ही सुपर हिट साबित हुए। लता मंगेशकर के हिट गानों में काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, और कई सारी सिंगर्स लता मंगेशकर को देखकर ही सिंगर्स बनी। यही वजह है जिसके लिए वो लता मंगेशकर को अपनी लेजेंड और उस्ताद मानती हैं। पर अचानक कोविड के कारण वो हम सबको 6 फरवरी 2022 को अलविदा कहकर हम सब से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई। लता मंगेशकर तो आज हमारे साथ नहीं रही, मगर गाए हुए सॉन्ग सुनकर हमें उनसे जुदा होने का बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, लता मंगेशकर का कौन सा गाना आपको पसंद है, हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।